नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कविता पारिक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष मंत्रा और वास्तु #उपाय ही बचावे। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीपावली का महापर्व आ रहा है और इस दिन किए गए उपाय जो है वो काफी सिद्ध और कारगर साबित होते हैं। हम सभी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर पर, हमारे परिवार में रहे। उसके लिए मैं कुछ उपाय आप सबके लिए लेके आई हूँ। इनमें से जो भी उपाय आप अपना सकते हैं तो प्लीज आप इन उपायों को करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ करें और इनके चमत्कार देखें। तो मित्रों, पेश आपके लिए कुछ उपाय जो कि आप अपना करके अपने जीवन के अंदर विपन्नता को हटा करके संपन्नता को ला सकते हैं। मित्रों, इस दीपावली की रात्रि में जो पूजन का समय है उस समय आप 21 हकीक के पत्थर का भी पूजन करना है। पूजन के बाद में उन्हें आप अपने निवास स्थान में कहीं पर भी अगर आप गाड़ सकते हैं तो गाड़ दें, तो आपके निवास में वर्ष भर तक लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहेगा। उपाय नंबर 2, धनतेरस पर यदि आप श्री कुबेर यंत्र का विधि विधान से पूजन करें और दीपावली की रात्रि में आपको उस यंत्र पर 108 कमल गट्टे के जो बीज हैं उसको आपको माता लक्ष्मी का जो एकाक्षरी मंत्र है, जिसको जो मंत्र है श्रीम, हम लोग आपने देखा होगा श्रीम मंत्र का जाप जो है वो माता लक्ष्मी का एकाक्षरी मंत्र कहलाता है। इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए आपको 108 कमल गट्टे के जो बीज हैं वो माता को अर्पित करने हैं और अगले दिन ये जो यंत्र है उनके साथ में, उन बीजों के साथ में उस जो यंत्र और बीज है उनको एक लाल कपड़े के अंदर बांध करके आप अपने जहां पर धन रखते हैं उस स्थान पर आप उसको रख दें, तो भी पूरे वर्ष भर आप पर माता लक्ष्मी और कुबेर की कृपा बनी रहेगी। उपाय नंबर 3, दीपावली के पूजन के समय माँ लक्ष्मी की जो आपके घर में पुरानी तस्वीर होती है उस पर अपने पत्नी के हाथों से आपको सुहाग की पूरी सामग्री जो है वो आपको अपने पत्नी के हाथों से अर्पित करवानी है। अगले दिन आपकी जो पत्नी है वो स्नान करके पूजा करके उस सामग्री को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और प्रसाद मान करके वहां से उठा करके और स्वयं उसको प्रयोग में लेकर के आएंगी, तब भी आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहेगा। और आपको माँ लक्ष्मी से ये निवेदन करना है उस वक्त कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में निवास करें, यहीं पर ही आपको रहना है। इस प्रकार से आप उनसे प्रार्थना करें तो माता लक्ष्मी की कृपा पूरे वर्ष भर आपके परिवार पे, आपके घर पर बनी रहेगी। उपाय नंबर 4, मित्रों, अगर आप पूरे साल माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो दीपावली की रात्रि में ठीक 12 बजे 11 घी के दीपक जलाकर अपने निवास के मध्य भाग में आकर के आपको एक चक्र बनाना है। उसके मध्य आपको रोली से श्रीम लिखना है और 108 बार ही इस श्रीम का उच्चारण करके आपको माता लक्ष्मी को वर्ष भर अपने घर में रहने के लिए आपको आमंत्रित करना है, आह्वान करना है और प्रार्थना भी करनी है, जिससे कि माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर पर बना रहे। उपाय नंबर 5, दीपावली के पूजन के समय मित्रों लाल कपड़े में आपको काली हल्दी के साथ में सिंदूर और कुछ सिक्के या फिर कुछ रुपए भी आपको साथ में रखने हैं। उसके बाद में आप इनका पूजन करेंगे और अगले दिन उसी लाल कपड़े में आप उनको बांध करके और धन रखने के स्थान पर रखेंगे। और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप सुबह या शाम के टाइम में जब भी आप घर में अपनी धूप बत्ती या जब दिया बत्ती जब आप करते हैं उस समय एक बार धूप या दीपक उनको अवश्य दिखाएं। ऐसा आपको 40 दिन तक लगातार करना है और उसके बाद में आपको अपने घर में होने वाले इस परिवर्तन का सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है। उपाय नंबर 6, मित्रों, दीपावली के शाम को किसी भी देवी के मंदिर में आपको 2 अलग अलग स्थान में 125 ग्राम रोली, इतना ही सिंदूर, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, नारियल और 21 रुपए रखकर आपको पूजा करनी है। पूजा के बाद में एक स्थान की जो सामग्री है वो आपको मंदिर में ही अर्पित कर देनी है और जो दूसरे स्थान की सामग्री है वो आपको स्वयं को ला करके लाल कपड़े में बांध करके अपने धन रखने के स्थान पर आपको रखना है। इसके बाद 21 दिन तक लगातार इसको धूप और दीप दिखाना है, यानी कि धूप और दीप से इनका पूजन करना है। उसके बाद में आप स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा महसूस करने लगेंगे। उपाय नंबर 7, मित्रों, दीपावली के पूजन के समय आपको 500 ग्राम सूखे छुआरों का भी पूजन करना है। अगले दिन इन छुआरों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर आपको रखना है। 51 दिन तक लगातार 1 रुपया किसी भी मंदिर में माँ लक्ष्मी के नाम से आपको अर्पित करना है और माँ लक्ष्मी से अपनी संपन्नता के लिए आपको निवेदन करना है। मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप अपनाएंगे तो आपको खुद को अपने घर के अंदर, अपने परिवार में, अपने व्यापार के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। बस आपको करना सिर्फ इतना ही है कि आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में ये उपाय कर सकते हैं।
उपाय जो है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। इनमें से जो उपाय आपको सरल लगे, जो भी उपाय आप अपनाना चाहें, वो उपाय आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपाय नंबर 8, दिवाली के पूजन में जब भी आप पूजा करते हैं तो उससे पहले किसी भी गरीब और सुहागिन स्त्री को अपनी पत्नी के द्वारा सुहाग की सामग्री किसी को अवश्य दिलवाएं। इसमें माता लक्ष्मी की जो है हमारे को कृपा प्राप्त होती है। और सामग्री के अंदर एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि आपको उसके अंदर इत्र जरूर सम्मिलित हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मित्रों, इसमें एक आपको मैं विशेष टोटका और बताने जा रही हूँ कि यदि आपके घर में कोई बार बार बीमार होता है या बार बार बीमार ही रहता है या उसको बहुत ज्यादा नजर लगती है, तो आपको दीपावली पूजन से पहले एक आटे का 4 मुख का दीपक बनाकर उसमें कपूर भर देना है। 125 ग्राम आपको फिटकरी के साथ में उस पीड़ित व्यक्ति के पूरे शरीर से 21 बार उल्टा आपको वार लेना है। ऐसे एक तो होता है ऐसे, अपने को उल्टा वार लेना है उनको। और उसके बाद में किसी चौराहे पर जाकर उस दीपक के अंदर जो कपूर है उसको आपको जला देना है तथा फिटकरी जो होगी आपकी वो दक्षिण दिशा की ओर आपको फेंक देनी है और आपको वापस आ जाना है। इसमें ध्यान रखने की बात सिर्फ इतनी है कि आपको इसके अंदर मुड़कर वापस नहीं देखना है। घर में प्रवेश करने से पहले ही आपको अपना हाथ और अपने पैर जो है वो आपको अवश्य धो लेने हैं। और अगले दिन किसी सफाई कर्मी जो होते हैं उनको आपको 11 रुपए अवश्य देने हैं। और अगर आपको संभव हो तो पीड़ित का कोई भी पुराना वस्त्र आप उसको या किसी और को भी दान में दे सकते हैं, दान में देना ही है। मित्रों, एक श्री यंत्र का सबसे बेस्ट उपाय मैं आपको आज बता रही हूँ। पहली बात तो ये होता है कि मित्रों श्री यंत्र लेकर के आ जाते हैं, रख लेते हैं, लेकिन मित्रों उसका जो है पहले उसको जागृत अभिमंत्रित करवाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कई बार कहती हूँ कि अभिमंत्रित कौड़ी या अभिमंत्रित गोमती चक्र। तो श्री यंत्र को जो अभिमंत्रित है वो करने का तरीका भी मैं आपको मेरे चैनल पे बताऊंगी कि श्री यंत्र को अभिमंत्रित कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंत में बता दूंगी। और फिलहाल हम ये श्री यंत्र है इसका उपाय देख लेते हैं। मित्रों, जिस भी स्थान पर विधि विधान से श्री यंत्र की अगर स्थापना होती है उस यंत्र के सामने मां लक्ष्मी का कोई भी पाठ आपको नियमित रूप से करना होता है और प्रत्येक शुक्रवार को तो वो पाठ करना ही होता है। उस घर में मां लक्ष्मी का अवश्य ही उसको स्थायी वास आपके घर में करना ही पड़ेगा। यह बात मां लक्ष्मी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कही है। और इस यंत्र के बारे में आपको कुछ भी ऐसे मैं प्रयोग बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ जिनको यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे तो पिछले वर्ष की अपेक्षा में जो ये आने वाला वर्ष है उसमें माता रानी की आपको अधिक से अधिक कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा ही होगा। तो मित्रों, इस दिवाली की रात में आपको श्री यंत्र को 5 तत्वों से स्नान करवा करके किसी लाल कपड़े पर स्थान दे करके माँ का कोई भी एक पाठ कर सकते हैं, या फिर श्री सूक्त और या फिर बीज युक्त आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ आरंभ करें और फिर प्रत्येक शुक्रवार को यह पाठ आपको करना है। मित्रों, आप स्वयं ही मात्र शुक्रवार यानी कि 7 शुक्रवार को ही इस यंत्र का आप साक्षात चमत्कार देखेंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आपको श्री यंत्र का चरण करना है। अधिकांश तो ये ताम्र पत्र पर ही बने हुए श्री यंत्र उपलब्ध हो जाते हैं, ले भी लेते हैं। और जो ताम्र पत्र पर जो उकीर्ण यंत्र भी है तो मित्रों सिद्ध तो आपको उसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर आप ताम्र पत्र पर भी अगर आपका श्री यंत्र बना हुआ है तो आप उसको भी ले सकते हैं। वैसे ये यंत्र अगर चांदी और सोना इन दोनों में भी उपलब्ध होते हैं और आपके बजट में यदि चांदी और सोने का ताम्र पत्र पर बना हुआ श्री यंत्र है तो मित्रों आप इसके लिए जरूर प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ श्री यंत्र सोने और चांदी में बना हुआ ही होता है। वैसे बजट के अनुसार आपको कौन सा ताम्र पत्र यूज करना है या उपयोग में लाना है ये आपके बजट पर भी निर्भर करता है, बस उसका सिद्ध होना बहुत जरूरी है। मित्रों, इसी अब मैं आपको श्री यंत्र का एक और उपाय बताने जा रही हूँ कि दिवाली की रात को आपको सबसे पहले इस यंत्र को जो विधि विधान है उससे आपको उसको शुद्ध कर लेना है। उसके बाद में इस यंत्र को माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने किसी लाल कपड़े पर रखना है। इसमें आप ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो कपड़ा है वो कम से कम 1.25 मीटर तो होना ही चाहिए, 1.25 मीटर ही होना चाहिए। और अब आप जो है वो जो यंत्र और जो तस्वीर है उसके चारों ओर 1 घी का और 1 सरसों के तेल का, फिर 1 घी का 1 सरसों के तेल का, इस तरह से आपको 11 घी के और 10 सरसों के तेल के दीपक जो है वो आपको
उससे एक गोल सा एक चक्र बनाना है। और जो लाल आसन पर बैठकर आपको ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला वासिन्ये नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और ये जो यंत्र है, जाप करते समय आपको इस यंत्र पर एक एक कमल गट्टा जो है, कमल गट्टे के बीज आते हैं, काले रंग के होते हैं, वो बीज आपको हर एक मंत्र के साथ में उन पर रखते हुए जाना है। इस प्रकार आपको 108 बार मंत्र जाप करके और 108 ही कमल गट्टे जो है उनको अर्पित करने हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी को आप उनका स्थायी आशीर्वाद प्राप्ति करने का निवेदन करके वहां से उठ करके आपको आरती करनी है। आरती हमेशा खड़े होकर के ही कीजिएगा। और अगले दिन आपको सुबह फिर से स्नान करके उसी लाल आसन पर बैठकर जो यंत्र और कमल गट्टे हैं उनके पोटली का रूप दे करके पुनः इसी मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। प्रत्येक मंत्र के बाद पोटली को माँ लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाकर और अपने धन रखने के स्थान पर आपको रखना है। आप इस उपाय से मित्रों कुछ ही दिन में आपको अंतर महसूस होने लग जाएगा। तो मित्रों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसके बाद में मैं एक वीडियो पोस्ट कर रही हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि श्री यंत्र है उसको आप सिद्ध किस प्रकार कर सकते हैं, और उसी के साथ में हम अगले मेन विशेष उपायों की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं इसी अगले एपिसोड में। इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए श्री यंत्र को सिद्ध कैसे करते हैं, उसके अलावा भी बहुत ही प्रभावशाली जो उपाय और टोटके हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कुछ जानकारियां जो मैं जानती हूँ वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, आप उसका लाभ उठा सको। मिलते हैं नए एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।